चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी अपना ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की आज से। तो जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं हमारी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे सबके लिए होंगी। क्लियर है ये बात। देखिए करंट अफेयर्स का मेन प्रॉब्लम जो बच्चों के ये आता है वो ये होता है कि करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है, राइट। मेन यस मैम। प्रॉब्लम जो बच्चों का होता है वो यही होता है कि करंट अफेयर जो है वो पढ़ना कहाँ से है। अब पढ़ना कहाँ से है का सेंस का मतलब है कि अगर आपको बुक्स बता भी दी जाए तो क्या आप अपने मतलब के जो मतलब आपके मतलब की है कि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। देखिए पढ़ना जो है, पढ़ने के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर किसी भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी लेवल का हो, या कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो उसमें मोस्टली जो आपके टॉपिक पूछे जाते हैं ना वो यही पूछे जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं आपसे? एक तो नेशनल लेवल पे पूछा जाता है, सोशल लैंडस्केप्स की बात की जाती है, मतलब सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहा है, हेरिटेज एंड कल्चर की बात की जाती है, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा चल रहा है इस पे बात होती है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, और किसकी बात होती है, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की। इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे इस समय गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। क्यों है? क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है और यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, फिर एक आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी ये प्रॉपर आपका करंट बेस्ड ही होता है। तो सबसे पहले आप मेजर टॉपिक ही समझ पाए कि आपको पढ़ना क्या है। अभी अगर आप सोचो तो इसमें हम लोगों ने स्पोर्ट छोड़ा हुआ है, और कौन सा छोड़ा हुआ है, बिजनेस का पार्ट छोड़ा हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ा हुआ है। जैसे पर्टिकुलर स्टेट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स का क्या होता है, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो उनकी इंडिविजुअल चल रही होती हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, वहीं पे अगर राजस्थान ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया है, गुजरात ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया है, या यूपी ने कुछ ऐसा चेंज किया है जो नेशनल लेवल पर भी आपको एडवांटेज देता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी एडवांटेज देता है, और इंडिया को एक ग्लोबली चेन से जोड़ने का काम करता है, तो फिर यहाँ पे हुए चेंजेस के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये मैम आपको। एक बार फिर बता दो मैम। जी बोलिए मेयर जी। एक बार फिर बता दो मैम। एक बार फिर से बता दें। ठीक है, देखिए ये जी जी। मेजर टॉपिक है, आपको जो जो पढ़ने हैं। हम जो आपको एडिटोरियल देते हैं पर डे, और जो 5 क्वेश्चन देते हैं प्री के, और एक मेंस क्वेश्चन मिलता है आपको किसका, मेंस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मेंस का जाता है, 5 प्री के। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें हम लोग नेशनल न्यूज कवर करते हैं, सोशल न्यूज़ेस कवर करते हैं, हेरिटेज एंड कल्चर, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करते हैं, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो ये वो पोर्शन होते हैं जो आपके प्री कम मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम लोग स्पोर्ट को छोड़ रहे हैं, पर्टिकुलर बिजनेस को छोड़ते हैं, शेयर मार्केट्स को छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हमारे लिए क्वेश्चंस नहीं है, वहां पे बहुत ही रेयर क्वेश्चन होता है, वहां पे 2% तक क्वेश्चन सिर्फ आपको मिल सकता है। बाकी हमारा फोकस यहाँ पे रहता है। उसका रीजन इसलिए यहाँ पे रहता है क्योंकि जो भी समाज में बदलाव आएगा वो कौन सी आर्थिक आधार पर आएगा, सामाजिक आधार पर आएगा, कौन सी ऐसी वो पॉलिसीज होंगी, उनके ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये वो मेजर यस मेजर मैम। टॉपिक हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। और करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है, हम आपसे फिर कहेंगे करंट अफेयर्स के लिए आप एक कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए। वैसे तो हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इनफ है, बट अगर वन रीडिंग के लिए आपको लेना है तो जो क्लास में करवाया जाएगा टॉपिक, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जो क्लास में टॉपिक आइडेंटिफाई करके आपको दिए जाएंगे बस वही उस मैगजीन से पढ़ना है। बाकी दूसरा मैंने आपको योजना, कुरुक्षेत्र बता रखा है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए कोई एक न्यूज़पेपर
भी आपको कंपलसरी है पढ़ना, कोई भी एक न्यूज़पेपर कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है। फिर आप चाहे द हिंदू पढ़ लें अगर इंग्लिश वाले हैं, द हिंदू पढ़ लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, जिसका लैंग्वेज अच्छा लगे। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं और इसके एडिटोरियल पर फोकस करते हैं। और अगर आपको हिंदी में जाना है, कोई अच्छा न्यूज़पेपर है, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा हिंदी न्यूज़पेपर नहीं लगता है, जनसत्ता को छोड़कर, जनसत्ता आपका काफी अच्छा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा, आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण इसलिए, लेकिन हाँ ये आईएएस के लिए मत करिएगा, दैनिक जागरण आईएएस के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के बच्चों के लिए है या यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी ऐसी न्यूज नहीं कवर होती है जहां से आप जो है एक आईएएस का या पीसीएस का अच्छा कंटेंट आपको दैनिक जागरण में भी नहीं मिलेगा। जनसत्ता के एडिटोरियल अच्छे हैं, बाकी आप द हिंदू और ये करिए जो आपको दिया जा रहा है। बाकी आप जो एक मंथली मैगजीन लेते हैं उसको आप पढ़िए और वही टॉपिक पढ़िए जो आपको क्लास में करवाए जाते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? फिर देखिए, बात है कि ठीक है हमें पढ़ना है, लेकिन अगर हम लोग टॉपिक को भी अगर इंडेक्स उसका देख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि जुलाई मंथ में क्या क्या चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे हमको जैसे राष्ट्रीय, हमने पहला टॉपिक क्लियर किया था, कौन सा, राष्ट्रीय। तो अभी जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हैं, नेशनल में भी बहुत सारे हैं लास्ट 1 मंथ में, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैदियों को विशेष छूट। एक तो 75वीं वर्षगांठ पर गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिलैक्सेशन दिए हैं, ठीक है, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। और 75 वाला जो है ना आपका एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वाला जो है आपका गाइस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं जिसको हम लोग जिस टॉपिक में जाएंगे वहां से लेके कर लेंगे। फिर अभी एक नया बदलाव हुआ है राष्ट्रीय वायु खेल नीति में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कब आई, कैसे आई, क्या इसका उद्देश्य है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अग्निपथ योजना पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा विवाद इस पे चल रहा था। निर्माण श्रमिकों हेतु कौशल प्रशिक्षण परियोजना, निपुण क्या है पूछ लेंगे, किस मिनिस्ट्री का है, कौन लेकर आया है, प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना, तो ये क्या है आपकी मातृत्व शक्ति योजना क्या है, मतलब कुल मिलाकर ये सोसाइटी का है हमारा, और इसका उद्देश्य क्या है। और आपने देखा होगा कि इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नया डेटा रिलीज हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर, प्रत्याशा में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को लेकर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर जो अभी चेंजेस आए हैं उसको, अब ये प्री का क्वेश्चन बनेगा, मेंस का बने ना बने, प्री का ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 की अगर बात कर ले, तो माइग्रेशन पर इस समय फोकस इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान में लोगों का बहुत बड़े स्केल पर माइग्रेशन हुआ है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, एमएसएमई पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी हार्डली 3 साल में 3 ही पेपर हुए हैं, आईएएस पीसीएस के मिला के 6 पेपर हो जाएंगे, लेकिन इन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूरी संभावना है पूछे जाने की। फिर अभी आपकी ग्रिड करी गई है, जैसे नीति आयोग स्टेट लिस्ट जारी करता है। हाँ मैम, थोड़ी देर के लिए हम क्लास को क्विट कर रहे हैं, थोड़ा ऑफिस से अब घर पे जा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, आप हाँ, घर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। ठीक ओके ओके, तो ये जो हमारा होगा डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। तो ग्रेडिंग इंडेक्स की बात अगर हम करें तो ग्रेडिंग इंडेक्स क्या रहा है डिस्ट्रिक्ट का, यानी जिला निष्पादन ग्रेडिंग सोच क्या है। जैसे कि नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग हमारा जारी करता है कौन सा, स्टेट इंडेक्स जारी करता है। उसी तरह से अब ये डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स भी आया है, तो इसमें देखना है कौन से ऊपर है कौन से नीचे है स्टेट। फिर आपका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस समय आया हुआ है, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन सबमिट हुई है, ठीक है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सबमिट हुई है। यह एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022, तो नेशनल वुमेन्स लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। और ज्योतिर्गमय उत्सव,
तो ये आपका कल्चर का क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्र का, कि आखिर ये जो था कहाँ पे मनाया गया, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, करंट में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेयर जी, समझ में आया? हाँ यस मैम। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिदृश्य की। तो सामाजिक परिदृश्य क्या है, अगर हम लोग इसकी बात करें, सामाजिक परिदृश्य की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सिंपली हमको क्या देखना है, नेशनल पेंशन सिस्टम देखना है, वर्ल्ड डे एंगेज यस मैम। चाइल्ड लेबर। तो अभी जो यहाँ पर है ना, राष्ट्रीय पेंशन दिवस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, और बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही है कि बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया कब जाता है, वर्ल्ड डे एंगेज चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है ये। और किस लिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम लोग धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में करेंगे। ये करंट अफेयर्स का आपका सिलेबस है, ठीक है। पर मंथ आपका सिलेबस ऐसे ही डिसाइड कर आपके साथ क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट, ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस रहता है, वेलफेयर पॉलिसीज आपकी यहीं पे लाई जाती हैं। पीएम ई विद्या योजना की बात करें, पीएम ई विद्या योजना क्या है आपकी, तो इसके बारे में बात करेंगे। मनरेगा श्रमिकों से संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग। अब मनरेगा जब से लॉकडाउन लगा है, उसके पहले से तो ये चर्चा में थी, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गई है। तो मनरेगा श्रमिकों से संबंधित आदेशों को रद्द करने की मांग, तो क्या वो आदेश आए थे, ऑर्डर्स वो कौन से थे, चेंजेस क्या हुए थे, मनरेगा है क्या, और मनरेगा लेकर कौन आया, इस पे हमारी बात होगी। शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट और एजुकेशन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डेफिनेटली। वही एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे या न्यूज, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, किशोर न्याय की बात करे जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि संशोधक विधेयक 2021 क्या है, तो यहाँ पे बात करेंगे केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन उद्योग तथा बाल संरक्षण, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की जाएगी। देखिए, अगर आपके पास सोसाइटी में कोई भी एल्डर्स को लेकर एडिटोरियल आता है, वुमेन्स को लेकर आता है, गर्ल्स को लेकर आता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आता है, ठीक है, या आपका एम्पावरमेंट पर आता है, एजुकेशन पे आता है, चिल्ड्रंस पे आता है, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है मेयर जी, यस मैम। क्लियर हो रहा है ना कि हमें करंट पढ़ना कैसे है। जी। फिर विश्व विरासत एवं संस्कृति की बात करेंगे, हेरिटेज एंड कल्चर की बात करेंगे। ठीक है, संत कबीर दास यस। के बारे में अगर आपसे कबीर दास पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, संत तुक्काराम शिला मंदिर, तो देखिए ये वाले जो है ना, जैसे कबीर दास हो गए, संत तुक्काराम शिला मंदिर हो गया, ये कालिका माता टेम्पल हो गया, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे, अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष क्या है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि व्हाट इज द उन्मेष। शीतल सृष्टि, ठीक है, शीतल सृष्टि, तो इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें तो नहीं पता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा। कबीर दास भी इतिहास से संबंधित है, तुक्काराम भी इतिहास से संबंधित है, ठीक है, ये पेंटिंग्स भी हिस्ट्री से संबंधित है। तो अगर कल्चर का यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है और आपसे अगर पूछ लिया जाता है, तो कोई भी इशू नहीं है, तो हमको ये भी पढ़ना है अच्छे से। अनुबाची मेला यस मैम। कहाँ लगता है, अभी लगा था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। बैखो त्योहार क्या है, खीर भावनी मेला क्या है, तो जो आपके पर्टिकुलर कल्चर से क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पर फेस्टिवल्स फेयर्स डिस्कस किए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, वहां पर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें कि इकोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो चुका है एक महीने में, तो वहां से अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर होगा सार्वजनिक बैंकिंग सुधार एजेंडा इजी टू इज 5.2 5.0, ठीक है। आरबीआई का पेमेंट्स विजन, तो आरबीआई अगर कोई ऐसे चेंजेस करता है तो हमें वो पढ़ने पड़ते हैं, तो आरबीआई पेमेंट्स विजन क्या है, इसको देखना है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21,
पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन ही आएगा, जैसे पूरा सर्वे हम पढ़ेंगे इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें तो नहीं पता कि वो एक या दो क्वेश्चन क्या आएगा। डायरेक्ट रिपोर्ट ही अगर आपसे पूछ ले कि ये किसने जारी की है, ये सर्वे किसके द्वारा करवाया गया है, किस मिनिस्ट्री में आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ड्राफ्ट नेशनल डेटा स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 to 22 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो तब आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा, ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से अपने पास रखिएगा, और कहीं पर भी न्यूज उसमें दिखे तो आप लोग उसको आगे भी रिलेट कर सकते हैं। एमएसएमई की बात कर रहे हैं, सॉरी एमएसपी की बात कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, ठीक है। तो आखिर ये क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, ये किस तरह से बेनिफिशियल होता है, और आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022, तो ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स हैं क्या, ये देखेंगे। ग्रीन जॉब्स अवधारणा तथा इस संबंध में किए गए प्रयास, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ग्रीन जॉब क्या है, कॉन्सेप्ट एंड एफर्ट्स मेड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। निर्यात पोर्टल का शुभारंभ, क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्च ऑफ एक्सपोर्ट पोर्टल्स, बैंगनी क्रांति में कृषि तकनीकी स्टार्टअप, तो एग्रीटेक स्टार्टअप इन, बैंगनी नहीं है, ठीक है, नहीं ये बैंगनी है, ये आपसे पूछा जाएगा पर्पल के बारे में कि ये किससे संबंधित है। तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स इन द पर्पल रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सिलेबस? यस मैम। ये सारा करंट का सिलेबस है, ठीक है। जी। सिलेबस अच्छे से समझ लो, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार हम इन चीजों पर फोकस करते हैं कि सिलेबस आपको समझना जरूरी है, उसका मेन मोटिव है। यस मैम। पर्यावरण और जैव विविधता की बात करें, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, फिर है स्टॉकहोम में उद्योग संक्रमण वार्ता तथा स्टॉकहोम +50 क्या है, तो इंडस्ट्रियल ट्रांजिशंस की बात करेंगे, ठीक है, कि स्टॉकहोम है क्या आखिर। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, दोनों अलग अलग है, क्वेश्चन करते समय दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 और रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस यहाँ तक है शायद हमारा, ये है। दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। हाल ही में खोजी गई नई प्रजातियां जो भी डिस्कवर की होंगी वो सारी देखेंगे हम लोग लास्ट वन मंथ में। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक 5.0 या 0.5, ये क्या है इस पर बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रबंधन में नेतृत्व, तो लीडरशिप इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। फिर इकोसिस्टम की बात कर रहा है, इको जोन की, तो इकोसिस्टम जोन की सीमा निर्धारण पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, ठीक है, जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दिए होंगे, जो भी डायरेक्शन दिए हैं ऑन द डेमोक्रेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन। आवाज चली गई थी क्या? आवाज यस आ मैम, रही है? आ रही है मैम। ठीक है। जीएम फसल अनुसंधान मापदंडों में ढील की बात की गई है। जीएम क्रॉप रिसर्च नॉर्म्स रिलीज किए गए हैं। कोयला कार्य योजना इंपॉर्टेंट है, कोल पे क्वेश्चन आएगा आपसे। सियोल वन घोषणा, तो जी। सियोल कहाँ पर है और ये डिक्लेरेशन है क्या? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड्स रिपोर्ट। तो वर्ल्ड्स में जो वर्ल्ड हैं उन पे जो रिपोर्ट जारी की गई है, एक इंटरनेशनल लेवल पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और राज्य ऊर्जा एवं जल सूचकांक सूची नीति आयोग। तो न्यू आवाज फंस क्यों रही है बार बार, ये रिपीट भी हो रही है मुझे। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक सूची नीति आयोग। नीति आयोग में जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं आपकी और जो वेलफेयर के लिए होंगी वो हमारे लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट होंगी। और नीति आयोग थिंक टैंक का ही काम करता है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी बात करेंगे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रथम एवं द्वितीय वाणिज्यिक मिशन क्या है। तीव्र रेडियो प्रस्फोट, इस पे देखेंगे कि रेडियो ब्लास्ट क्या है। पृथ्वी की विवर्तकी प्लेटों का नया मानचित्र। प्लेट टेक्टोनिक्स पे अर्थ का जो भी नया मैप आया हुआ है उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो आपको पिछला भी पता होना चाहिए और नया भी पता होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी 2 मिसाइल टेस्ट की बात करेंगे। अग्नि 4 मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट फील्ड की बात करेंगे कि अग्नि 4 क्या है, अग्नि पृथ्वी 2 क्या है, अस्त्र मार्क 1 क्या है, वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस। तो इसको देखेंगे क्या है, तरल नैनो यूरिया सत्र की स्थापना। तो ये भी देखेंगे कि क्या है, क्रॉस एक्सपीपी एआई असिस्टेड मशीन लर्निंग। न्यू साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस क्या है। न्यू साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस नई अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म का विकास। अब ये क्या है, कौन सी फिल्म है, प्रोटीन फिल्म्स क्या होती हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाएगा, इस पे बात होगी। एनकोवैक्स पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन। तो सिंपली आपको 3-4 दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये वैक्सीन किसकी है, तो इसमें ह्यूमन और उसका एनिमल का मिला के दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तमाकोची पीढ़ी के बारे में बात करेंगे कि ये आखिर है क्या। जी मेयर जी। यस मैम। कुछ कह रहे हैं? नहीं। फिर ड्रोन के माध्यम से पार्सल वितरण कैसे होगा, तो पार्सल डिलीवरी थ्रू ड्रोन। तो ड्रोन इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और नई टेक्नोलॉजी भी है ये, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ तक की बात सारी क्लियर है? यस मैम। ओके। देखिए हमारी जो ऑनलाइन क्लास है ना, इसको मतलब कि लोग ऑफलाइन ज्यादा देखते हैं क्योंकि हमारे पास बाद में जो मैसेजेस और कॉल आते हैं क्वेश्चंस की क्वेरी को लेके, तो जो बच्चे इसको बाद में वीडियो देखते हैं, जो इसको अभी हमको कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने किसी भी वजह से जो ऑनलाइन नहीं आते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वो मुझे एक बार अपना नंबर दे देंगे जिसको हम क्या करेंगे, अपने जो हमने 3 अलग ग्रुप बनाए हैं उसमें ऐड कर देंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि सारे जो क्या होते हैं नोट्स एक में मिसमैच हो जाते हैं, फिर उसमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है आपको। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग करंट के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स और एनसीईआरटी के नोट्स के ग्रुप बना दिए हैं, उसी में शेयर करेंगे। तो आप लोग अपने नंबर मुझे दे दीजिएगा, उसी में हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। जी और जी। संडे तक ये काम कर लीजिएगा क्योंकि मंडे से कोई भी नोट्स पीडीएफ न्यूज़पेपर को छोड़ के एसआरडी के ये वाले ग्रुप पे नहीं आएगा, पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर ही सारे हमारे नोट्स वगैरह जाएंगे, ठीक है।